शुरू कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दिल्ली में नाहरपुर गांव का अंबेडकर पार्क पर डीडीए, एमपीडी और पुलिस प्रशासन का नाजायज कब्जा। क्या, क्यों, कैसे और कैसे बनी ये हकीकत, जानेंगे दिल्ली नाहरपुर गांव के बुजुर्ग निवासियों से। जी कप्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मैं जानना चाहूंगा आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किन मुद्दों को लेकर रखी गई है। 156(3) में जो आप इंसाफ के ले गए थे, क्या रहा आपका? देखो जी, इसमें अभी कोई कार्रवाई, इसमें तारीख पर तारीख दी जा रही है। कितने महीने हो गए? ये करीब 6 महीने हो गए हैं जी। 6 महीने हो गए। हाँ जी। और कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? कार्रवाई तारीख पर तारीख है भाई, उस पर ऑर्डर पर लगी हुई है, तारीख पे फिर जाते हैं, फिर क्या शिकायतें डाल रखे हैं आपने 156(3) में? अब ऐसा जी, इसमें हमारी एक तो मूर्ति को जबरदस्ती उठाया गया और मेरे समाज के साथ में इन्हें, एक तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई आगजनी की हो, किसी से झूठ कपट बोला, मारपीट करी हो या कोई पत्थरबाजी करी हो, हमने ऐसा कोई काम नहीं करा। हमारे जो अपने सभागार में हम आपस में बातचीत कर रहे थे, वहाँ से निकाल कर वहाँ से जबरदस्ती हमारे पे एक तो लाठीचार्ज किया। और यहीं हमारे पार्क के सामने हमारे पोते की शादी थी। अब हमारे समाज में जो भी पुराने संस्कार के हिसाब से, रीति रिवाज के अनुसार जो काम किया जाता है, गीत वगैरह का, वो काम चल रहा था, उसके लिए भी न मना किया दिन में। और रात को फिर इन्हें ऐसा, हमारी 6 और जनानियों को सवेरे 4 बजे उठा के ले गए और उनको 3-4 घंटे तक घुमाते रहे, पता नहीं कहाँ ले गए, क्या नहीं, 9 बजे छोड़ दिया। और उसमें एक हमारी जो नाते में चाची लगती है, उसके हाथ पे भी चोट पहुँचाई गई है, जिसका हाथ टूटा हुआ है जी। पुलिस वालों से क्या क्या बदसलूकी रही उन दिनों, जिन दिनों ये मामला बाबा साहेब की प्रतिमा खंडन की गई थी? 8 मई की बात है शायद 2022। हाँ, 8 मई 5 महीने की थी जी। उससे आ रही तो इन्हें तो 8 की क्या 7 तारीख को इन्होंने जमावड़ा लगा दिया पूरे गांव को, और पूरा गांव को हमारा छावनी बना दिया चारों साइड से, और हमारे घरों के सामने पुलिसें बैठा दी। और हमारे कुछ आदमी, जैसे हम मान लें इसके उसमें देख रेख में थे, मेरे घर भी यहाँ 2-3 बार मेरे घर की तलाशी ली गई। मेरे और जितने 2-4 मेरे बच्चे मेरे साथ में थे, जो हमारे साथी थे, उनके यहाँ भी तलाशी ली गई और औरतों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मतलब जो बोलने की चीज़ ये क्या, मुँह सामने करो, ऐसे फोटो कराओ, ऐसे वो कॉपी वगैरह न कोई नोटिस। हाँ, मेरे घुस में बुजुर्ग हैं आप, मैंने सुना है दिल्ली पुलिस में रहे आप? हाँ, मैं पुलिस से हूँ, मैं पुलिस RPF रेलवे पुलिस से हूँ मैं। पुलिस डिपार्टमेंट से? हाँ जी, पुलिस की यूनिफॉर्म का डिपार्टमेंट है वो, उसमें भी अनुशासन है, सारे ला कानून उसमें भी है। जबकि मेरी SHO और DCP साहब से बात हुई थी इससे पहले 13 फरवरी को, मैंने किधर कहा था मेरा समाज कोई ऐसा अनुशासनहीनता का कार्य नहीं करेगा, आप अपना जो अपनी कार्रवाई करिए, लेकिन हम आपके साथ में कोई 4:30 से 5, सवा 5 के बीच में, शायद 5 बजे से पहले बाबा साहेब की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। इन्होंने तो 4 बजे शुरू कर दिया जी, 5 बजे तो ले जा चुके थे। इतने अंधेरे में इन्होंने ये धांधली की थी। तो हमारे जो गांव के लोग हैं, नाहरपुर के लोग हैं, इन्होंने क्या रुख दिखाया था उस समय जब बाबा साहेब की प्रतिमा को लेके? हमारे गांव वालों ने, मान लो जो इनसे कहना था पहले कह दिया, हमारे गांव वालों ने गांव वालों को तो वहां तक पहुंचने नहीं दिया। जब घरों तक आदमी निकलने नहीं देंगे तो गाँव वाले बोल लेंगे, मेरा समाज क्या बोल देगा। चारों साइड गाँव का छावनी बना रखी थी, रिश्तेदार तक भी नहीं घुस सके इसमें आने के लिए। उनको भी चारों साइड में गांव का कोई ऐसा एरिया नहीं, छोटा दो रास्ता नहीं, छोटा जहाँ से आदमी निकल सके या कोई घर में आ सके। और मैं आपसे इसमें बताता हूँ, मैं 5 दिन अपने 1-2 लड़कों के साथ में, जिनको हमारे इसमें नाम ने कर रखा है, 5 दिन लापता रहे हम। हमारे यहाँ मान लें अपनी क्या कहना, कौन पीछे दबाने लगा दी। आपके पीछे क्या पुलिस ने आपको परेशान किया? बिल्कुल परेशान किया
मेरे को परेशान किया, धर्मवीर के बच्चों को परेशान किया, हरीश के बच्चों को परेशान, राकेश के बच्चों को परेशान किया, उनके घरों की तलाशी लेके नोटिस लगा दिए। यहाँ तक औरतों को ये कहा कि जब माने कोई रिसीविंग कॉपी, औरतें हैं हमारी अनपढ़ औरतें हैं, नहीं जानती, फोटो खिंचाइए, ऐसे करिए। पूरे मकान, मेरा 3-4 मंजिल का मकान है, उसमें पूरे उसके लैट्रिन बाथरूम तो की भी तलाशी ली है इन्होंने। क्या कारण था तलाशी का? कहाँ गए हैं वे, बताइए कहाँ? तो जब हम वहाँ पर है ही नहीं, यहाँ प्रेजेंट में, यहाँ हम तो अपने पहले ही है कि हमने अपने स्कूल समाज कहते हैं कोई किसी से बदतमीजी नहीं करनी। हमारे साथ जबरदस्ती इनने मान ले, मीडिया थी उसमें, मीडिया से भी बदतमीजी करी इनने, महिला पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी, महिला पत्रकारों से, बस उससे पहले महिला पत्रकारों से बदतमीजी की है। जहाँ सेक्टर 7 थाने में हम गए थे तब वहाँ सारी चीज़ें हुई। बात इनने मान लो वहाँ FIR के लिए लिखित में भी दिए, हमने भी लिख कर दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। मीडिया वालों से पूछा, इनने मान ले बहका पूछा के मान ले वो आपस में रजाबंदी दिखाई है। अब पता नहीं हुई या ना हुई हमने, लेकिन हम वहाँ भी धरना धरा था, इनके थाने आ गए, लेकिन कोई हमारी कोई नहीं सुनी गई। हमारे से तो अब भी फिलहाल भी हमारे घरों की रेकी कराई जाती है। कहाँ है ये, कहाँ पर है, कौन जिम्मेदार है इसमें? मतलब हम आप लोगों ने क्या कोई अपराध कर दिया क्या? देखो हम कितने मान रहे हैं, हम 39 साल 8 महीने की इतनी सरकारी नौकरी का है। अगर हम इतने मतलब अत्याचारी या कोई हमारे पास ब्लेम या क्रिमिनल होते तो हमें सरकार कैसे रखती? अब समाज के लिए, अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा। जो हमारी 70 साल मैंने सुना है पुलिस, ये मई में जो बाबा साहेब की प्रतिमा खंडन की गई थी, पुलिस घरों में घुस गई थी, घरों में। मैंने कहा पूरे घरों में हमारे बहन बेटियां मौजूद थी, बदतमीजी से गाड़ी भी देते थे। लेकिन ये बेचारे ये क्या करें, अगर हमारे के साथ चलो रिकॉर्डिंग करें, लेकिन वहाँ मौजूद में जो मूर्ति की तोड़ फोड़ उठाई गई ना, उसकी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और बाबा साहब सभागार की जो इन्होंने मान हमारे साथ लाठीचार्ज किया था, जो भी ना हमारे साथ कर्म किया, वो भी हमारे मान रिकॉर्डिंग हमने न्यायालय को दी गई है। सारी चीज़ें हमने जो भी हैं एविडेंस हमने अपने सारे मामले न्यायालय को दिए हैं। लेकिन उसके बाद भी तारीख पे तारीख दी जा रही है। अब ये जो आप मांग कर रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? 156(3) में क्या शिकायत दर्ज करवा? हमें तो जो ही ना हमारे साथ किया इन पुलिस वालों की, DD अधिकारी की, जिनने अपने प्लॉटों ने का भी गलत ब्यौरा देकर, यहाँ पर जहाँ पुलिस ने कब्जे दिखाया वहाँ मूर्ति थी भी नहीं है ना। इन हमारी मतलब मूर्ति को गलत खुड़वाया गया, गलत ब्यौरा दिया गया है। और DD अधिकारियों ने मिलकर इसमें महाभ्रष्टाचार हो रहा है। और इसमें यहाँ की जो MLA वगैरह हैं ये शामिल हैं, इस नहीं तो सब पुलिस प्रशासन सब शामिल हैं इसमें भ्रष्टाचार में। जमीन ये हमारी हटवारी की है और ग्राम सभा की ज़मीन है। ग्राम सभा की ज़मीन में कोई प्लॉट, कोई बाहरी एजेंसी के प्लॉट नहीं काटे जाएंगे, तो ग्राम सभा के प्लॉट कटेंगे या उनको जो जन सुविधाएं वे दी जाएंगी। इसको सरकार बेच नहीं सकती, क्योंकि ग्राम सभा ने इसका कोई मुआवजा नहीं लिया, ना हरिजन समाज ने लिया इसका। 6 महीने से आप 156(3) में अपने ही केस में तारीख भुगत रहे हैं, तारीख पे तारीख आपको मिले जा रही है, क्या इंसाफ की उम्मीद करते हैं? देखो न्यायालय पर हमें विश्वास है, लेकिन मुझे कुछ संदेह पैदा हो रहा है कि न्यायालय पर भी दबाव दिया जा रहा है। जो सरकार है इस समय, उनके द्वारा इन पर न्यायालय पर भी कुछ दबाव, मुझे ऐसा अंदाज हो रहा है कि उस पर दबाव दिया जा रहा है। जो तारीख पर तारीख दी जा रही है, जब मान लें 4 बार तारीखें लगी ऑर्डर की, तो उसमें कितना डिले करोगे? एक नहीं दूसरे करो, दूसरे में तीसरे पे तो करना चाहिए। मामला 156(3) में चल रहा है। हाँ जी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। 2 महीने SC/ST एक्ट में भी कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहता हूँ मैं, बिल्कुल जी। जो हमारे साथ किया था उनके मेरे साथ होना चाहिए, हमारे साथ समाज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी रहती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ कम से कम 200 घर है हमारे जी। और जो ये नाहरपुर पार्क है, अम्बेडकर पार्क है, हाँ जिस विवादित जगह जो है, इस विवादित जगह को लेकर आपकी क्या मांग है? मांग ये जी, मैंने बाबा साहब के पार्क है, वो पार्क ही रहना चाहिए, ना तो यहाँ से हमारी जान जाए।
एक ये जो पार्क है इसको छोड़ के आसपास और दुनिया भर के पार्क है, उनको पार्क की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते आप? मेरे बड़े बुजुर्ग कैसे रोड पार करके जाएंगे? कल न कौन माले उनका वो मर गए कट के, कौन उनका उनके बच्चों को कौन रोटी दे देगा? बच्चे दूसरे पार्कों में जाके खेल लेंगे। कहाँ कौन खेलने नहीं देता? ये सेक्टर 3 में रहा सामने, तो फिर ये क्या 9 बीच में है। हम जाते हैं, हमें बुजुर्ग हम भी जाते हैं, हमें कहते तुम क्यों आते हैं यहाँ पर? हमसे मतलब सवाल जवाब होते हैं, औरतें हमसे सामने कर दी जाती है। अगर हम तो हाथ जोड़ गए हैं, अगर वो क्या हमारे तो खिलाफ वाले 386 कार्रवाई करवा देंगे, क्या कैसे कर लेंगे हम? जी मैं इस क्षेत्र की आपके घरों में घुस गए थे, आपके परिवार में कौन कौन है, थोड़ा सा जानना? मेरे 2 बहू है जी और खुद मेरी मिसेज है। लड़के मेरे प्रेजेंट है। लड़के मेरा एक तो प्राइवेट सर्विस करता है, एक उस समय मैं बैंक में करता था। नहीं बहन बेटी मतलब परिवार में महिलाएं हैं कहने का मतलब है? हाँ महिलाएं हैं। और पुलिस वाले घर में जबरदस्ती घुसे? हाँ पुलिस वाले जबरदस्ती घुसे। पुलिस ने कानून नहीं तोड़ा? कानून का है, बगैर किसी सर्च वारंट के आप किसी के अंदर जा नहीं सकते। मैंने भी ये लोग पुलिस वालों को जाने की देखो जी, बगैर सर्च वारंट के आप किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते। महिला पत्रकारों के सामने पुलिस वाले घर की बद्दी गालियां निकालते, क्या ये जायज है? नाजायज है बिल्कुल। हमारे महिला पत्रकार दोबारा नहीं आ रहे। हाँ तो यहीं पर इसी सामने रोड पर हुआ था। मैं उनका नाम तो मैं जानता नहीं, नीलम वगैरह, रेखा दुग्गल है। हाँ इनके साथ बदतमीजी हुई थी। जब उनने कार्रवाई की, जब ये फिर अपने चुप हो गए, उसने माफीनामा वगैरह मांगा, अपना पीछा छुटा दिया। बुजुर्गों पे भी लाठीचार्ज हुआ था उस दिन 8 मई को? हाँ बिल्कुल लाठीचार्ज में हुआ। वो कम 20 आदमी तो अरेस्ट किए थे, 20-25 आदमी अरेस्ट किए थे, कुछ इन्होंने फिर निकाल दिए। 20 के पास तो FIR करी। और यहाँ तक मैं कहूँ, मैं अभी क्लियर करता हूँ, 8 आदमियों को 10 आदमियों 8 आदमियों के खिलाफ तगड़ी धाराओं में केस किया था और 10 आदमियों पर छोटा केस लगाया था। और उसके बाद में राकेश पे और कप्तान सिंह पर उसी, जबकि हम यहाँ प्रेजेंट भी नहीं थे, हमारे पर भी केस लगाया गया। उसी केस में हमें बुलाया गया, हमसे फिर हम वकील के थ्रू मिले, हमारी जमानत हुई। तो इन माने हमें ये अरेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन अरेस्ट करने में ये बच्चा राकेश है, एक छोटी सी सर्विस करता है MCD की, इसकी नौकरी जाने के चांस थे। तो ये जुल्म और जुल्म के बाद और जुल्म और जुल्म के बाद और जुल्म और तारीख पर तारीख प्रशासन ये कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट ये कर रहा है। क्या इनकी ये ड्यूटी रह गई है कि भोले भाले शरीफ और गरीब लोगों के ऊपर जाकर हमला करें और उन पर उनकी जमीनें छीन ले, उनके घरों में घुस जाए? क्या ये जायज है क्या सारा? जी इनको तो आराम का पैसा मिलने लग रहा, DDA के थ्रू है। DDA जरिए जो खरीदने वाले ये दे रहे हैं पुलिस को। और यार इतनी छावनी लगानी, ऐसा कौन सा कारण यहाँ जो अब वो हो रहा था, यहाँ पर कौन सी आगजनी थी? कोई दिन मेरा बंदूकें चलती थी, क्या आगजनी हो रही थी? ऐसा कौन सा वो हो रहा था यहाँ पर करिया में हो रहा था, और जो इतने पूरे गांव को छावनी बना दिया? जबकि हमारा हक है, MCD द्वारा हमारा पार्क बनाया गया था। ये आप इस मुद्दे को लेकर, अविवादित मुद्दे को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं भारत सरकार से? भारत सरकार से हम इतना ही कहेंगे, हमें न्याय मिलना चाहिए। हमें क्यों बाबा साहब को दिन लगा कर बाबा साहब के हुए है, अब संविधान के हुए थे, नवरत्न थे, क्यों उनको हमें बेवकूफ, हमारे समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है? बाबा साहब नाम का जगह माल खा रहे हैं ये। बाबा साहब का तो वैसे नाम लेकर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या दिया है ना हमारे आज से 75 साल में बाबा साहब के नाम से? क्या इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कभी खबर ली है? मैं मुख्यमंत्री जी को भी लिखित में दे चुका हूँ जी। क्या जवाब आया? वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। और वो जो क्या नाम गौतम जी को भी मैं दिया, और मैंने हरदीपुरी को भी दिया, गृह मंत्री जी को भी दिया लिख के, प्रधानमंत्री जी को भी दिया, SC/ST आयोग में भी दिया, वहाँ भी खाना पूर्ति हुई, और अठावले जी को भी मैंने दिया। क्या कह रहे हैं? कि बस एक चीज अभी आई है चिट्ठी, उसमें क्या हमने उसको भेज दिया है, ऐसे बस वो कॉपी तो उसको कुल मिलाकर सारा मामला टालमटोल और चल रहा है। सुनिए, और हमने अपने MP को दिया जो कि SC को बिलोंग करते हैं। जी क्या नाम है उनका? हंसराज हंस जी। और वो हमारे
SST आयोग के पंजाब के हैं, जो हमारे उसके अध्यक्ष हैं। क्या आपकी MP साहब से व्यक्तिगत मुलाकात थी मंत्रा संधि से? बिल्कुल, वो व्यक्ति क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? उन्होंने कहा था भी आपका पार्क रहेगा, बिल्कुल रहेगा, मैं आपके इसमें है जब यह हम, लेकिन हम उससे मिलने के बाद 2 बार 3 बार और गए, लॉन में चाय पी रहे हैं और उसके वो कहते हैं वो साहब तो है नहीं। अठावले साहब क्या कहते हैं? अठावला साहब ने गया था, एप्लीकेशन ली थी, उनकी एप्लीकेशन CM साहब को भेज रखे, CM साहब से ये कहा और भाई मैंने सिसोदिया जी को भेज रखी है, यही जवाब आया जी। कुल मिलाकर के गुमराह किया जा रहा है आपको, ऐसा? बिल्कुल गुमराह किया जाता है, इनको सीट मिल गई है, ये कोई मिनिस्टर बन जाए, कोई कुछ बन जाए, कोई नहीं पूछ रही, समाज को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये अम्बेडकर पार्क नागरपुर का जो इकलौता पार्क है, ये आपके हाथ से निकल जाएगा? हमारी जान चली जा सकता है ना, तो हम भी हमारा खून भी इसी में पड़ेगा जी। कप्तान सिंह का तो जरूर पड़ेगा इसमें। बहुत गंभीर मामला है, पुश्तैनी जमीन को छीना जा रहा है तमाम किस्म के बहाने अपनाकर। हमें कप्तान सिंह का तो नाम पूछते घूम रही है पुलिस भी जी, और मुझे उनसे पुलिस से भी खतरा है, मुझे पुलिस से खतरा है। ये जो मैंने केस डाला है उसके लिए जी 156 की इनमें ACP के खिलाफ शायद ये अपील की गई है कि उसको, इसमें SHO ACP और DCP के खिलाफ है और DDA के अधिकारी के खिलाफ है। क्या जज साहब को डर लग रहा है? 156 की भी लोनी कोर्ट में मामला चल रहा है, क्या जज साहब डरे हुए? देखो साहब, कुछ आज की जो आपने अभी कहा ना कि दबाव महसूस, हाँ कुछ दबाव महसूस कर रहे हैं जो इतने पूंजीपतियों का और सरकार का। बिल्कुल पूंजी सारे महाजनों के, प्लाट महाजनों के, MLA के रिश्तेदारों के प्लाट है इसमें। ये सारी कारीगरी MLA साहब ने कराई, इसके रिश्तेदारों के प्लाट है इसमें, तकरीबन महाजनों के हैं। कहाँ पे? ये जो प्लाट जिसमें काटते हैं हमारे पार्क में, ये जो कब्जे दिलाए हैं, जबरन कब्जे दिलाए हैं, ये इतना कौन सा मामला यहाँ हो रहा था, कौन सी मान ले लोग, मान ले ये समाज इतना हथियार ले खड़ा था, अब भाई इतने आज उनको कब्जा नहीं करने दे रहे थे, पूरे गांव को 2 बार छावनी बना दिया, हर घरों में मान ले पुलिस फोर्स बैठा दी। ऐसा क्या मतलब कौन यहाँ कौन सा मान ले हमारे इस समाज में कौन सा क्रिमिनल आदमी है अब जो ऐसी हरकत कर देता? देखिए, शोषित समाज का ही बार बार शोषण हो रहा है, कभी उससे जमीन छीनी जाती है, कभी उससे आबरू छीनी जाती है, कभी उससे उसकी संपदा, कभी उससे उसका रोजगार, उसका सब कुछ उससे छीन लिया जाता है और उसी को दोषारोपित करके या तो घर छोड़ने को मजबूर किया जाता है या जेलों में भर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। बहुत खेद है कि मैं भी बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ, काफ़ी चारों तरफ जाम लगा हुआ है और हमारे जो रिपोर्टर्स जो यहाँ पहुँच रहे थे, सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स को यहाँ पहुँचना था लेकिन कोई भी नहीं पहुँच पाया। अगली तारीख बताएंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय पे रखी, थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया था। ये 3 तारीख के बाद में हम तारीख अटेंड कर लेते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय पहले भी रख सकते? नहीं, आप जैसा चाहो हम रख लेंगे। रख लीजिए समय पर, गणतंत्र दिवस के बाद बताओ ये कितने, लेकिन रखिएगा ऐसे टाइम पे कि जब सब पहुँचना वो सर हम आपको बता देंगे। अभी हमारी 3 तारीख है, 3 तारीख को होगा फैसला आने के बाद, कोर्ट अटेंड करने से पहले वो हम बैठ के बात करके फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जानकारी दी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द पहुँचेंगे और समय पर पहुँचकर मामले का संज्ञान लेंगे। जय भीम, जय भारत। कुछ